हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है थंबनेल से आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जा चुके हैं, और ऐसे टॉपिक्स भी जो आगे पूछे जाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे थ्रू द योर एमसीक्यूज, है ना। एमसीक्यूज के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और जो प्रोबेबल क्वेश्चंस है उनको हम यहाँ पे डील करने वाले हैं आज की क्लास में, है ना। चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन रीड करता है आपका कि अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी। ठीक है, एक हमारे पास वायर है यूनिफॉर्म, ओके, मतलब हर जगह से सामान है, एकदम यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्म है। ये मेरा अनयूनिफॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो मतलब एक यूनिफॉर्म है जिसका आपका मतलब सारी चीजें, मतलब एक यूनिफॉर्म वायर है, सिंपल सा समझ लीजिए, है। उसका डायमीटर कितना है आपका, डी है। कैरीज अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, सॉरी 100 मिली एम्पियर का करंट उसमें फ्लो कर रहा है। व्हेन द मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज वी। तो हमको यहाँ से क्या क्या चीजें पता चल रही है। हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका डायमीटर हमारे पास डी है, करंट कितना है उसमें आपके पास 100 मिली एम्पियर का करंट है, और उसका मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी कितना है आपका of the electrons is your V. Okay. Then क्वेश्चन रीड करता है कि फॉर अ वायर ऑफ डायमीटर D2, है ना। अगर एक आपके पास अगर एक दूसरा वायर आ जाए, सॉरी ये D2 नहीं है, D/2, हमने डायमीटर को हाफ कर दिया। ओके, ये केस 1 था हमारा। केस 2 कहता है कि व्हेन द डायमीटर इज हाफ्ड, है ना, हमने डायमीटर का हाफ कर दिया, ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का वायर है, वायर का मटेरियल हमने चेंज नहीं किया, और उसमें करंट कितना है, आई आपका डायमीटर चेंज हुआ, आई चेंज हुआ, नया आई कितना है आपका 200 मिली एम्पियर्स का। तो अब इस कंडीशन में हमको पता क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस सेकेंड सिचुएशन। एक सिचुएशन दी है, एक वायर है जिसका डायमीटर डी है, आई करंट उसमें इतना है, वीडी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है। दूसरी कंडीशन में हमने डायमीटर को हाफ किया, करंट आपका इतना है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको पता करनी है, ठीक है। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है हमको यहाँ पे किसके बारे में सबसे ज्यादा जानना है कि व्हाट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जरूर से आना चाहिए, है ना, because without the formula you can't be able to solve the question. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको जो फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन दो तीन फॉर्मूले हैं इसके पास। तो दो तीन फॉर्मूले जो है उसमें से आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो कैसे पता चलेगा कि आपको कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है। देखिए, हमको आई दिया हुआ है यहाँ पे एंड डी दिया हुआ है, तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमको करंट और डायमीटर ये सब चीजें मिले। तो वीडी का एक फॉर्मूला है ना, देखिए सबसे मेन फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि करंट इज इक्वल टू योर एन ई ए एंड वीडी। यहाँ पे हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वीडी, ओके। वीडी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ए इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज योर चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ए इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड वीडी इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी। यहाँ से हम, क्योंकि हमको देखिए इलेक्ट्रॉन्स हमको पता होंगी, नंबर डेंसिटी पता होगा, इलेक्ट्रॉन पता होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्योंकि डी दिया हुआ है, एंड वीडी तो हमको निकालना ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आप ये फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, मैच करवाने के लिए आपको बोल दिया जाता है ना। तो देखिए, यहाँ पे अगर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करे जाए, तो दोनों सिचुएशन में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखिए, हमारे पास I1 कितना है, I1 मिली एम्पेयर में दिया हुआ है, इसको एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 एम्पेयर आपका करंट आ जाएगा। डी हमारे पास एज इट इज रहेगा, यहाँ भी कन्वर्ट कर लीजिए, 0.2 एम्पेयर आ जाएगा। मिली एम्पेयर है, इसको हमने एम्पेयर में कन्वर्ट कर दिया, ओके। तो करने के लिए हमको क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको ए चाहिए ना। देखिए, ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बोला है, सेम मटेरियल बोला है ना। तो अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका चेंज नहीं होगा, और चार्जेस भी चेंज नहीं होंगे, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या, कि एक एलिमेंट जो है, अगर मान लीजिए कोई वायर है, उसका हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, टुकड़ा काट लिया, तो यहाँ पे हमको इतने से एरिया में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसकी डेंसिटी बताएगा।
तो हमको फर्स्ट केस में अब हमको हमारे पास ए नहीं है ना, ये तो चेंज नहीं होगा, ई एंड एन ई चेंज नहीं होगा, ए हमको हमारा हमको देखना है क्योंकि डायमीटर के साथ हमने छेड़छाड़ की है, तो एरिया हमारा घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। आई हमको गिवन ही है और वीडी हमको निकालना है। तो देखिए एरिया 1 कितना है आपका फर्स्ट केस में, जब आपका क्या है A1 हमारा, जब हमारा डायमीटर कितना है D है, तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, ये सिलिंड्रिकल है तो सर्कल क्रॉस सेक्शन हमारा क्या होगा, सर्कुलर होगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन यहाँ पे हमको आर गिवन नहीं है तो हम इसको आर बना देंगे, D/2 कर देंगे, तो हमको डायमीटर का आधा कितना होता है रेडियस, ये आर स्क्वायर हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन A2, ये कैसे आएगा हमारा, पाई हमारा यहाँ डायमीटर क्या हुआ था, ये ऑलरेडी हमने टू तो ऑलरेडी था, ये 4 हो जाएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी था और उसको हमको और हाफ करना है ना, ये तो फॉर्मूला ही है, और उसमें उसने क्या कहा कि हाफ हमने कर दिया, तो इसका स्क्वायर यानी कि ये 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों दोनों वैल्यूज को आप क्या है फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे, रेशियो कैसे निकालते हैं हम, जो दूसरा वाला है, सेकेंड वाला जो आपका रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd डिवाइडेड बाय एक्चुअल vd, तो सेकेंड वाले कंडीशन में हमारा क्या है n e पाई d बाय 4 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है n e पाई d/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर ऊपर भी आएगा, डी स्क्वायर नीचे भी आएगा, कट हो गया। यहाँ यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, अब ऊपर क्या बचा आपका, ये ऊपर आपका 8 बचेगा, ये सारा सारा कटपीट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा 8 बचेगा इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, तो v डैश d विल बी इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 8 vd। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, बाकी सॉल्विंग वाला पार्ट तो आप कर ही सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ से आपको कौन सा कॉन्सेप्ट करना है ये आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म मेटल वायर है ऑफ लेंथ L, है ना, what we have here we have a uniform metal wire, पहले वाले क्वेश्चन की तरह एक मेटल वायर है हमारे पास जो कि यूनिफॉर्म है, और उसका लेंथ कितना है हमारे पास L, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, लेंथ इज इक्वल टू योर L, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू योर 10 ohms। नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच टू लेंथ 2L, पहले इसका L1 कितना था, L1 was L and R was 10 ohm। अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच करके लंबा करके खींच के हमने इसको क्या कर दिया, इसकी लेंथ को हमने 2L कर दिया, यानी कि L2 हमारे पास कितना आ गया 2L आ गया, एंड देन बेंड टू फॉर्म अ परफेक्ट सर्कल, हमने इसको लंबा खींच करके क्या किया, इसको एक सर्कुलर फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्रेरी डायमीटर ऑफ द सर्कल, कह रहा है कि आप जो आपने इसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है इसको स्ट्रेच करके, तो फिर आप बताइए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा वहां पे। तो इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, है ना, कि हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रेच करते हैं ना किसी मेटल वायर को, तो उसका जो आपका नया वाला रेजिस्टेंस आता है वो आता है n²r, ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, जब भी स्ट्रेचिंग के केस में न्यू जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो n²r का आएगा, ठीक। अब देखिए दूसरी बात कि हमको यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि आपने जो इसको फॉर्म किया है ना, इसको एक परफेक्ट सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। दूसरा, आप जब मेटल वायर को स्ट्रेच करते हैं ना, जब उसकी लेंथ बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस आपका क्या है लेंथ पे डिपेंड करता है ना, आपने फॉर्मूला देखा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या है आपका डायरेक्टली एन पे डिपेंड करता है, तो जैसे लेंथ पे डिपेंड करता है, तो लेंथ अगर आपने बढ़ाई तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से देखिए, अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट क्या है यहाँ पे ये 40 वाला आंसर टिक करके आ जाएंगे, है ना, n² वाला n² से ये डायरेक्ट टिक करके आ जाएंगे। लेकिन आपका देखिए जब आपने इसको कन्वर्ट किया ना, इसमें क्या कहते हैं, जब इसको परफेक्ट सर्कल में आप कन्वर्ट करते हैं ना, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा n², यानी कि ये 4 लेंथ हमारी ये क्या है n है, तो हमने डबल किया है हमने, तो डबल का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया r, हमारा r कितना है 10,
4 इंटू 10 यानी कि 40 रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम। लेकिन अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, हमको क्या पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि देखिए इसको अगर हमने परफेक्ट सर्कल में अगर चेंज किया है तो इसके दो हाफ से आपके, तो ये जो 40 ओम है ना ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आपका, यहाँ 20 ओम और यहाँ 20 ओम। अब अगर इसको आप देखें तो इस टर्मिनल के अक्रॉस अगर हमको पूछा है कि रेजिस्टेंस ये कुछ इस तरीके से अटैच होगा सर्किट में, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो अब पैरेलल में कैसे आप रेजिस्टेंस निकालते हैं, उस तरीके से आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है पैरेलल में आपका, वन बाय आर, रिजल्टेंट आर आपका, देन R1 प्लस R2 है ना। तो हमारा R1 भी यहाँ पे कितना है, 1/20 लिख लेंगे, 1/20। उसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 10 ओम्स का, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे आप 1/20 प्लस 1/20 को जब आप सॉल्व करने जाओगे ना तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 + 20 एंड 20 × 20। उसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट को भी हम डील कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, पेशेंस रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अब देखिए यहाँ से हमको दो बातें पता चली हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको कौन सा टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रिपेयर करना है। एक आपको प्रिपेयर करना है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला याद करना है, होता क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आपको इसके बारे में पढ़नी है ना। सारी चीजों को रीड कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। दूसरा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला पार्ट है ना, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, कैसे चेंज होता है। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जब आप देखेंगे ना, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दो चीजें बता दी, एक तो आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया और दूसरा आपको ये कॉन्सेप्ट भी पूछ लिया कि जब आप लेंथ इंक्रीज करते हैं तो आर का क्या होता है ना। तो दो तीन चीजें एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आपको भी उसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि एक टॉपिक के पीछे आपकी कितनी चीजें कवर हो जाएंगी, है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन है ना, ये सेशन जब खत्म होता है तो हम यहाँ पे कोई मैराथन वगैरह नहीं करा रहे, आपको इन्वॉल्व करके रखने का कोई कोई मोटो नहीं है यहाँ पे, है ना। आप जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, बट थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। तो आप इन क्वेश्चंस के बेसिस पे ये पूरे चैप्टर का आपका क्रक्स है एक तरीके से मान लीजिए, है ना। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो सारा टॉपिक आज के आज आपको जब भी ये वीडियो मिले, जब भी आप इसको कर रहे हैं ना प्रिपेयर एग्जाम से पहले, बटन ऑब्वियस आप करेंगे, तो एग्जाम से पहले ये सारे टॉपिक्स को आप जिस दिन ये वीडियो देखेंगे उसी दिन बैठ के 1-2 घंटे के अंदर आप इसको क्या है पूरे चैप्टर को फिर से एक बार एनसीईआरटी बुक से या फिर जहां भी आपके नोट्स हैं ऑथेंटिक नोट्स, वहां से आप इसको रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है हमारे पास जिसका लेंथ कितना है एल। ओके, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम्स का, लेंथ कितना है आपका एल, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम्स। इसको हमने क्या किया है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है हर पार्ट का सेम रहेगा, ठीक है, इतना हमको पता चल गया। देन आगे रीड करता है क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू ब्रेक एनी एग्जाम, है ना, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम ना, आराम से शांति से घर पे इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि वहां जाके कोई भी पैनिक ना हो आपको। देन आगे रीड करता है क्वेश्चन की द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इनटू सीरीज। देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना बार बार, तो आपको रेजिस्टेंस होता क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, कब आपका इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है ना, लेंथ का क्या इफेक्ट है, एरिया का क्या इफेक्ट है, सारी चीजें आपको स्टडी करनी है। देन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है वो मस्ट पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए, तो ये जो 10 इक्वल पार्ट्स में हमने बांटे, तो कह रहा है कि पहले जो 5 पार्ट्स हैं उसको इन्होंने कैसे कनेक्ट कर दिया सीरीज में, और बाकी के 5 को कैसे कर दिया पैरेलल में। नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इनटू पैरेलल। अब कहता है कि अब ये जो 5 5 का जो हमने निकाला है ना, ये सीरीज वाला और ये पैरेलल वाला, इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे हम दोनों का। कह रहे हैं कि द टू कॉम्बिनेशंस आर अगेन कनेक्टेड इनटू सीरीज। अब जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कुछ रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस आएगा। कह रहे हैं कि ये जो दो आए हैं ना आपके ए एंड बी, इसको फिर से इन्होंने क्या किया है, फिर से फाइनल कॉम्बिनेशन को इन्होंने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है बट स्टिल हमको करना है, कर लेते हैं हम। देखिए इन्होंने क्या किया, ये है, अगर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 ओम्स की, है ना। हमने 10 इक्वल पार्ट में किया है, तो पहले 5 को आप सीरीज में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। ओके, ये आपका आ जाएगा पैरेलल वाले का, है ना।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब आप इसको करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? जब इस पैरेलल वाले को आप जब कनेक्ट करने जाएंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका टोटल जो इसका रेजिस्टेंस आएगा ना, ये 2 ओम का आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको आप। एंड सीरीज वाले का, तो सीरीज वाले का तो हमको पता है कि सीरीज वाले में क्या करते हैं, सिंपली सबको उठा के ऐड कर देते हैं। सभी को ऐड करेंगे, यानी कि 5 है आपके पास, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 4 हुए, एक और 5, ये टोटल कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इन दोनों को, ये जो आए हैं आपके, इनको हमने क्या किया, सीरीज में कर दिया। तो सीरीज में कर दिया तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, आरपी प्लस रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एक का आया है हमारा 2 ओम और एक का आया है 50 ओम, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर कितना आ रहा है? 52 ओम्स। ओके, चलिए, साथ में जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए तो मैं सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे आपको बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। बट जिनको आता है वो खुद से सॉल्व करेंगे। आप फास्ट ट्रैक में चलाइए, वीडियो को सॉल्व कीजिए, और फिर देन चेक योर एक्यूरेसी लेवल, है ना, कि कितना एक्यूरेटली आपने आंसर दिया है ना। तुक्का नहीं लगाइएगा, सॉल्व करके कीजिएगा, क्योंकि तुक्का इज नॉट गोइंग टू वर्क इन योर एग्जाम, है, तुक्के से कोई पास नहीं होता, और पास होके फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और प्लीज कमेंट कीजिएगा कि कितने आपके सही हुए, है ना, आपका चैप्टर प्रिपेयर्ड है या नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस टू मेक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स ऑफ ईएमएफ, बिकॉज दिस मेथड इन्वॉल्व्स व्हाट। पोटेंशियोमीटर आपका जो है ये एक एक्यूरेट डिवाइस है ईएमएफ मापने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए कहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट मेथड का यूज करता है। दूसरा, अ कंडीशन, इट यूजेस अ मेथड वेयर अ कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस का यूज करता है, या फिर इट इन्वॉल्व्स द मेथड ऑफ सेल्स। तो इन दोनों का तो कोई मतलब नहीं लग रहा हमें। इन दोनों में से एक चीज, इन दोनों में से हम पता करते हैं कि क्या होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है ना आपका पोटेंशियोमीटर का, ईएमएफ को मापने का, ये क्या है आपका, कि इट इन्वॉल्व्स अ मेथड वेयर अ कंडीशन इज हैपेंस कि नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है, एक एक्यूरेट एंड वर्सेटाइल डिवाइस है आपका ईएमएफ मापने का। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अ सर्टेन वायर, एक वायर ए है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, 81 ओम्स का। ठीक है, एक वायर ए है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 81 ओम्स का है। दूसरा, एक रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक वायर बी है दूसरा, जिसका रेजिस्टेंस मटेरियल सेम है, मटेरियल के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है ना। जैसे ही आपका मटेरियल बदलता है ना, वैसे ही आपका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। हर मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस है, कंडक्टर्स का अलग होता है, सेमीकंडक्टर्स का अलग है, इंसुलेटर्स का अलग है, मेटल्स में भी जो डिफरेंट मेटल्स है आपका, उनका अलग अलग रेजिस्टेंस है ना। कोई बहुत ज्यादा, कोई कम रेजिस्टेंस देता है, कोई ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। तो अगर सेम सेम रहेगा ना, तो रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना, बाकी चीजों को अगर हम कांस्टेंट रखें तो कह रहे हैं कि दूसरा वायर जो है बी वायर सेम मटेरियल का है और इक्वल लेंथ का है, ना हमने लेंथ चेंज किया ना मटेरियल चेंज किया। तो कह रहे हैं बट हमने डायमीटर के साथ छेड़छाड़ कर दी है ना, हमने डायमीटर थ्राइस कर दिया, थ्राइस द डायमीटर ऑफ ए, जितना ए का डायमीटर था ना उसके 3 गुना हमने इसको क्या किया है, उसके डायमीटर को हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। तो देखिए, जब भी आपका ना डायमीटर जब भी आपका चेंज होता है, तो डायमीटर के लिए आप क्या याद रखते हैं, कि वेन एवर देर इज अ चेंज इन डायमीटर, इसके लिए फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। अगर फॉर्मूले से आप करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला एक याद रखेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू योर एल बाई ए, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंजेस किए हैं। लेंथ में आपका कोई चेंज नहीं किया है क्योंकि इक्वल लेंथ है, मटेरियल में कोई चेंज नहीं किया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप इंक्रीज करेंगे ये डिक्रीज हो जाएगा, इसको डिक्रीज करेंगे ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है आपका। तो जब भी हम 3 टाइम्स करेंगे ना, तो इसका असर क्या आता है आपका, कि आपका जो जो रेजिस्टेंस है ना, वो आपका रेजिस्टेंस भी है उसमें, उस पर क्या असर पड़ेगा, कि वो 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर डायमीटर थ्राइस किया है तो रेजिस्टेंस भी क्या है, 9 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 9 ओम हो जाएगा, है ना, इसको इसका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इफ डायमीटर इज थ्राइस
3 टाइम्स अगर उसको हमने किया तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कॉपर वायर ऑफ रेडियस ऑफ 1 mm, 1 मिलीमीटर का रेडियस है, एक कॉपर का वायर है हमारे पास जिसका रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस पूरा लिख लेते हैं, रेडियस इज योर 1 mm, जिसमें कि आपके चार्जेस क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये 22 नहीं है, 10⁻22 है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हैं पर क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं। हमको पता है ना कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके मूवमेंट की वजह से हमारा करंट फ्लो करता है। तो क्या है हमारे पास एक क्यूबिक मीटर में, ये जो कॉपर का वायर है इसके एक क्यूबिक मीटर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 10⁻22। फिर कहता है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, अच्छा हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता करना है, हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है आपका, करंट कितना है उस वक्त, अगर हम 10 एम्पेयर का करंट उसको अप्लाई करते हैं ना, इस वायर में अगर हम 10 एम्पेयर का करंट अप्लाई करेंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कितना ड्रिफ्ट करेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ड्रिफ्टिंग की, ड्रिफ्ट मतलब शिफ्ट, शिफ्ट कितना होगा वो, है ना। तो हमको पता करना है, चार्ज हमको दिया हुआ है, ये तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री इतने हैं, एंड चार्ज कितना है, चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपकी चार्ज है। सिंपल फॉर्मूला है इसका, सिंपल फॉर्मूले में आप इसको पुट करेंगे आंसर आपका आ जाएगा, है ना। और फॉर्मूला क्या है आपके पास, अभी हमने किया था ना एक, कि I इज इक्वल टू योर वॉट, I इज इक्वल टू n, यानी कि दिस वन डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, E इज योर चार्ज, A इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दिस इज योर VD, है ना। इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या है, यहाँ से आ जाएगा। कर लेंगे, वैसे आप खुद से कर सकते हैं, आंसर इसका क्या है आपका 6 पॉइंट, ये ना डिवाइड में है, पाई डिवाइड में, क्योंकि एरिया आपका एरिया है ना, और ये रेज टू पावर 3 है, रेज टू पावर 4 है और रेज टू पावर 5 है। तो और आंसर किस में आएगा आपका, मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड में आपका आंसर आएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से VD की वैल्यू आप निकालेंगे, VD हमको निकालना है ना, तो N हमको दिया है, E हमको दिया है, NE, ये सारी चीजें इसके नीचे चली जाएंगी, VD यहाँ रह जाएगा, है ना। तो I हमारा कितना है आपका, I इज गिवन योर 10 एम्पेयर का है, N इज इक्वल टू वॉट, 10⁻22 इंटू चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 का, एंड वॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, है ना। इसको एज इट इज रहने देते, एरिया वाले पार्ट को हम कुछ नहीं करते, है ना, इसको एज इट इज रहने दीजिए आप। अब इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपका आंसर क्या है, आ जाएगा 6.25 पाई इंटू 10⁻3, है ना। ये ऊपर मूव कर जाएंगे, ये सारे जब ऊपर जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपसे कि EMF, अब देखिए एक EMF, हमने अभी पीछे कौन कौन से कॉन्सेप्ट देखे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, है ना, इक्विवेलेंट निकालना। देन EMF ऑफ द सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, ये सब क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय योर, EMF क्या है ना, ये आपका एक इंटरनल वोल्टेज है ना, पोटेंशियल। इंटरनल रेजिस्टेंस अपना किसी किसी भी मेटल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। देखिए इसका इसका ना एक फॉर्मूला आपको हम बता दें, ये तो बैलेंसिंग वाला है, देखिए ये पोटेंशियोमीटर यहाँ पे आया है ना, तो पोटेंशियोमीटर का भी जितना कॉन्सेप्ट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो पोटेंशियोमीटर अगर आ गया है किसी क्वेश्चन में तो आपको पोटेंशियोमीटर करना है। EMF यहाँ पे आया हुआ है तो EMF का सारा कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर करना है कि EMF होता क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। देखिए जैसे कि आप ना एक फॉर्मूला और याद रख सकते हैं क्या रखना है आपको, है ना, कि देखिए जब आपका मान लीजिए कि कोई एक आपका सर्किट है ना, आराम से इसको फास्ट ट्रैक करके देखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी है ना, सॉरी। एक सर्किट लीजिए, देखिए एक सर्किट है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ये है आपका, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए अगर 10 वोल्ट्स का वोल्टेज है,
इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका 1, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 5, है ना। एक कुछ अपना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और दूसरा रेजिस्टेंस कब डेवलप होता है, जब आप उसमें क्या है कोई सेल या बैटरी अटैच कर देते हैं, तो उस वक्त एक रेजिस्टेंस जनरेट होता है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में अगर आपका आए कि आपको अगर पूछे कि ऐसा सर्किट दे दे और फिर पूछे कि बताइए कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, तो ये आई निकालने का फॉर्मूला आपका क्या है, यहाँ पे आई आपका होता है वी, कितना पोटेंशियल है ना, कितना वोल्टेज आपका है गिवन, देन योर टोटल रेजिस्टेंस कितना है। हमको पता है ना कि ओम्स लॉ से हमको पता है कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो हमको यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को देखना है, वोल्टेज कितना है प्लस इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, उससे हम टोटल आई निकाल लेते हैं। इसी में फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए टर्मिनल वोल्टेज कितना है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज यानी कि टोटल वोल्टेज कितना है इस पूरे सर्किट का, तो वो कैसे होता है, वो डिनोटेड बाय आपका वी होता है। ई इज योर इंटरनल वोल्टेज, एक इंटरनल सेल लगा रखा है हमने, बैटरी रखा है कि उसका एक वोल्टेज है, माइनस योर आई आर। ठीक, तो ये टर्मिनल वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है, इन सब चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है ना, पोटेंशियोमीटर से है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है आपका, जब भी आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा हो, लेंथ दे रखी हो, और आपसे फिर नेक्स्ट बैलेंसिंग लेंथ पूछेगी, बताइए दूसरा दूसरा अगर कंडीशन है तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। तो देखिए पोटेंशियोमीटर में ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाइएगा, आर स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल बैलेंसिंग लेंथ डिवाइडेड बाय योर फाइनल बैलेंसिंग लेंथ इनटू आर, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ईएमएफ ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस हमको पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। इनिशियल बैलेंसिंग जो पहला बैलेंसिंग हमको दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर पे, एक जो सबसे पहला बैलेंसिंग पोजीशन जो था, वो बैलेंसिंग पोजीशन कितना था आपका 330 सेंटीमीटर पे था, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 330 सेंटीमीटर आ जाएगा। फाइनल वाला हमसे पूछा है, ठीक है, कह रहा है व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा यानी कि दिस वाला, तो ये कितना है आपका 2 ओम्स का है, उस वक्त हमसे पूछा है कि अब बताइए कि अब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया है तो नया बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा आपका। सारी चीजें आप यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये आपका 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 330, सॉरी 330 माइनस फाइनल बैलेंसिंग लेंथ दिस, और इंटू 2। इसको जो आप सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए ये इसको आप, ये एल सी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल सी इज इक्वल टू 660, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस 2 एल सी, है ना। अब इसको इधर लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा एल सी प्लस 2 एल सी, 660 3 एल सी यानी कि फाइनल बैलेंसिंग लेंथ डिवाइडेड बाय 3, तो एल सी इज इक्वल टू योर व्हाट 220 सेंटीमीटर नया बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने दो तीन कॉन्सेप्ट देखे कि ये जब आपका इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो तो आई कैसे निकालते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं, और बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। और टॉपिक्स आप कौन कौन सा यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, ईएमएफ वाला और पोटेंशियोमीटर, दोनों टॉपिक्स को आप देख लेंगे कि होता क्या है, कैसे इसमें काम होता है, बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेजिस्टर। कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, अगर किसी पहले आपका ये रेडियो वगैरह चलता था ना, उसमें रेजिस्टर्स होते थे, अभी भी बहुत सारे अप्लायंसेस में रेजिस्टर्स होते हैं। अब एक छोटा सा ना आपका कुछ इस तरीके का एक रजिस्टर लगा होता है, उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, कलर कोड्स होते हैं, तो उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जा रहा है ना, 1-2 ईयर के गैप पे बार बार पूछा जाता है ये कलर वाला। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रेजिस्टर्स डिटरमाइंड फ्रॉम द कलर कोड डिटरमाइंड फ्रॉम द कलर कोड इज इतना, हमको दिया हुआ है कलर कोड यहाँ पे कि इतना कलर कोड है इसका। आपको पता करना है कि द थर्ड कलर ऑफ द बैंड इज व्हाट, हमको ये दिया हुआ है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, इतना ओम, कलर कोड के अकॉर्डिंग इतना रेजिस्टेंस है, तो आपको बताना है कि उसमें थर्ड कलर कौन सा है। अब देखिए जो पहला आपका जो होता है ना, जो पहला डिजिट होता है, इसमें डिजिट के अकॉर्डिंग आपके क्या है, डिजिट के अकॉर्डिंग मतलब कलर्स के अकॉर्डिंग आपके डिजिट्स डिसाइड होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो आपका होता है ना, सबसे वेरी फर्स्ट जो आपका डिजिट होता है वो कैसे डिसाइड होता है आपका, देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट डिजिट जो आपको बताता है ना, ये फर्स्ट कलर के बारे में बताता है। सेकेंड डिजिट जो है आपका, ये क्या लिखा है 22 into 1000, तो 22 into 10⁻³ हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5%, है ना, इतना हमको दिया है। तो पहला पहला डिजिट जो है वो हमको एक कलर के बारे में बताएगा, दूसरा डिजिट जो है हमको दूसरे कलर के बारे में बताएगा, और
तीसरा डिजिट जो है ना वो हमेशा कैसे होता है, 10⁻⁴ के टर्म्स में होगा। और तीसरा ये कलर कोडिंग का ना एक टेबल होता है आपका। फर्स्ट कलर जो होता है आपका जिसका नंबर 1 होता है वो क्या है आपका, ब्राउन होता है। अगर यहाँ पे 1 होता ना, हमसे यहाँ थर्ड पूछा है, अगर हमसे पूछा होता कि फर्स्ट बताइए तो फर्स्ट क्या हो जाता, फर्स्ट पे क्या लिखा है 2, तो 2 के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता कलर यहाँ पे रेड हो जाता है ना। तो पहली लाइन जो बनी हुई होती एक एक बैंड टाइप का, उसमें तो कलर्स कलर्स लगे हुए होते हैं ना। तो पहला जो आपका बताता वो क्या बताता, रेड कलर का है। दूसरा भी 2 लिखा है तो 2 इज फॉर रेड, 1 इज फॉर योर ब्राउन, थर्ड 3 इज फॉर योर ऑरेंज, 4 इज फॉर योर येलो। ऐसे ही आपके बहुत सारे कलर्स दिए होते हैं ना। तो हमसे पूछा है थर्ड बैंड का आप कलर बताइए, तो थर्ड बैंड यानी कि थर्ड जगह पे हमारा क्या आ रहा है, 10⁻³ यानी कि 3 का क्या कलर होता है हमको बताना है। तो 3 का कलर क्या होता है हमारा, ऑरेंज होता है। समझ गए, पहला डिजिट, दो डिजिट्स होंगे आपके नॉर्मल, तीसरा डिजिट जो होगा वो कैसे होगा, 10⁻⁴ में होगा। और वो पावर कितनी है उस पावर के अकॉर्डिंग आप कलर बताते हैं। एंड प्लस, प्लस माइनस में आता है आपका टॉलरेंस, रेजिस्टेंस टॉलरेंस की प्लस माइनस, अगर 5% ऊपर चला जाए या 5% नीचे चला जाए रेजिस्टेंस, तो भी ये क्या है, रेजिस्टर काम करेगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस टॉलरेंस है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बताइएगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है आपका, अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब क्या कि करंट के फ्लो को रोकने वाली चीज, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टेंस। ये फ्लो को रोकता है, करंट फ्लो कराने से रोकता है, और कंडक्टेंस क्या है, करंट को फ्लो कराता है। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये भी पी वाई क्यू है, वो भी पी वाई क्यू है, यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है ना कि मल्टीपल टाइम्स आपके रिपीट हो रहे हैं। तो कलर कोड यहाँ पे आपको दिया है, आपको देखिए फर्स्ट कलर दिया है येलो। येलो के लिए क्या होता है, हमने अभी देखा, येलो के लिए क्या होता है आपका 4 होता है। वॉयलेट के लिए आपका क्या है, वॉयलेट के लिए 7 होता है, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये कलर कोड वाला ना कहीं लिख लीजिएगा, आज ही जाके लिख लीजिएगा। ब्राउन हमने क्या बताया, 1 है आपका, तो यानी कि ये कितना होगा, ये पहले तो 2 डिजिट्स हो जाएंगे, तीसरा डिजिट क्या बताया था हमने कि 10⁻⁴ में होती है, तो 10⁻⁴ होगी, क्योंकि ब्राउन किसके लिए, 1 के लिए। एंड गोल्ड जो चौथा आपको बताएगा वो क्या बताएगा, प्लस माइनस टॉलरेंस। तो प्लस माइनस टॉलरेंस गोल्ड के लिए कौन सा नंबर होता है, 5, तो 5%। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे हमको आंसर मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है ना, ये वाला है ना 470। इसी को, इसको अगर हम पावर के टर्म्स में निकला चाहे तो 10⁻⁴ हो जाएगा हमारा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन है आपका, लेकिन यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 रीड क्या करता है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू योर 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको गिवन है, देन हमको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर इनवर्स, सॉरी। फिर हमसे पूछा है कि हैज अ मोबिलिटी, मोबिलिटी कितनी होगी, है ना, हमको वी दिया है, वीडी दिया है, ई दिया है, और हमसे पूछा क्या है, मोबिलिटी पूछा है। तो आपका मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है ना, क्या रिलेशन होता है आपका, फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। म्यू इज इक्वल टू योर व्हाट, वीडी बाय ई। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मोबिलिटी, मोबिलिटी डिनोट होती है आपकी म्यू से, मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपका क्या रिलेशन है ना। और ये मोबिलिटी कब आती है, जब आपका लिक्विड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह वाला कॉन्सेप्ट जो होता है तब ये आता है। तो यहाँ पे आप दोनों की वैल्यूज डाल देंगे और आंसर निकाल लेंगे। व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर क्या हो जाएगा आपका, चलिए इसको सॉल्व करके आप आंसर बताइएगा मुझे, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, एज अ होमवर्क सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बता दूं क्या आपको, इसका आंसर है आपका 10⁻² 2.5 इंटू 10⁻⁶, है ना। पॉजिटिव में ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसको लेकिन जरूर से। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आपका अब आ गया क्या ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है आपका, कि कोई जो एक पर्टिकुलर मेटल है ना, कोई जो एक पर्टिकुलर मेटल है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, कि मतलब टेम्परेचर के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा, कितने टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस देगा, है ना। तो इसका आपका फॉर्मूला डायरेक्ट आप देखेंगे, हमको यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, इसका आपका आपका क्या है कि आर टी, यानी कि
रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसपे हमको पता करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको 80 दिया हुआ है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है, देन आपका रेफरेंस पॉइंट आर ओ क्या है, रेफरेंस, ये फॉर्मूला याद रखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का, देन इट विल बी योर 1 प्लस अल्फा। ये अल्फा क्या है, अल्फा ही आपका क्या होता है, टीसीआर होता है, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस जो है उसको हम किसे डिनोट करते हैं, अल्फा से, और टी यानी कि पर्टिकुलर टेम्परेचर, या फिर उसको फाइनल भी बोलते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आपका आर टी यहाँ पे गिवन है 6.8, सॉल्व कर लेंगे आप इसको, बस मैं आपको बता दे रही हूँ। रेफरेंस टेम्परेचर यानी कि जो आपका रेफरेंस है, जिसको आपने रेफरेंस लिया है, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 का, 1 एज इट इज रहेगा आपका, अल्फा आपको पता करना है, टेम्परेचर ये क्या है, फाइनल टेम्परेचर यानी कि 80, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है आपका 0। इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है। कितना आंसर आएगा ये आप बताएंगे हमें सॉल्व करके, कमेंट में आंसर्स लिखिएगा इसके जरूर, और सॉल्व कीजिएगा, है ना, ये नहीं कि यहाँ पे आप गलती मार ले, है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग्स आपके आते हैं। देखिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन पीरियड, और करंट डेंसिटी, ठीक ना। देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है हमारा, कि कितना रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस कितना आता है वो बताना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो हमने अभी आपको कहीं फॉर्मूला बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू योर व्हाट, को मैच कराएंगे आप। करंट डेंसिटी आपकी क्या होती है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या है, एन ई वी डी, करंट डेंसिटी, वेयर इज योर करंट डेंसिटी, दिस करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय योर जे, इसको जे से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, आई बाय ए के। इसी को और हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एन ई वी डी, जो फॉर्मूला दिया था ना वहीं से ये फॉर्मूला आता है। आई की जगह पे आप उसका आई का फॉर्मूला रख देंगे जो हमने दिया था ना, एन ई वी डी इंटू ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और वी डी, देयरफॉर j इज इक्वल टू इतना, तो ये हमको मिल गया। अब देखिए फोर्थ का हमारा आंसर क्या आया है आपका, q, है ना, q वाला आंसर आया हमारा फोर्थ का। देखिए फोर्थ का q कहीं आ रहा है, देखिए दो जगह पे आ रहा है। अब नेक्स्ट हमको और भी थोड़ा पता होना चाहिए, इतने से काम नहीं चलेगा, हमको और भी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक हमको फॉर्मूला पता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपकी, दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd को हम और क्या लिखते हैं, दिस इंटू ई डिवाइडेड बाय योर m इंटू टाउ, टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम, है ना, कि जो कोलिजन के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम मिलता है ना, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, एक बार टकराए, है ना, यहाँ से चला, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, जिगजैग फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो जब इसमें हमने बैटरी लगा दी, तो ये क्या है, सारे सिस्टमैटिक वे में फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। जब ये फ्लो करेंगे ना, भागेंगे ना, जब यहाँ से अपने आप को अलाइन करेंगे, क्योंकि इनका मास्टर आ गया, जब मास्टर आ गया तो अपने आप को अलाइन करेंगे, तो ये भागेगा जब, तो इससे टकराएगा, फिर इसे टकराने के बाद ये जाके इससे टकराएगा, तो ये टकराने के बीच में जो एक टाइम मिलता है ना इनको रिलैक्स करने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, उसी को टाउ से डिनोट करते हैं आप। तो हमारा ए का कितना क्या आ रहा है, ए का आ रहा है आर, तो देखिए इन दोनों में से कहीं ए का आ रहा है, दोनों जगह पे आ रहा है। नाउ नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कितनी होती है आपकी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाय जे, यानी कि ई बाय योर करंट डेंसिटी। अब देखिए यहाँ से पता चला क्या, बी का हमारा क्या है, बी का हमारा आना चाहिए एस, तो ये देखिए दिस वाला, दिस वन इज आर करेक्ट आंसर। तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बस ये दो क्वेश्चन है। नाउ आफ्टर दैट वी विल स्टॉप दिस सेशन, है ना, और आप जाके सारा सारा कॉन्सेप्ट क्या है रिवाइज करेंगे। कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच n टाइम्स, इसको हमने क्या कर दिया, पिघला दिया, और फिर इसको पिघला करके हमने क्या है n टाइम्स इसको लंबा कर दिया, जितना पहला इसका लेंथ था ना, मान लीजिए अगर l था, तो अब इसका फर्स्ट कंडीशन में r जो था हमारा, फर्स्ट कंडीशन का है, r हमारा रेजिस्टेंस r ओम है, l हमारा L1 है। दूसरे टाइम पे हमने क्या किया, इसको मेल्ट करके क्या किया है, n टाइम्स इसको लेंथ को इंक्रीज कर दिया, यानी कि दूसरे कंडीशन में l कितना हो गया हमारा दिस, और हमसे पूछा है कि बताइए अब नया r कितना होगा। तो ये अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जो जब भी आप स्ट्रेचिंग करते हो ना, तो स्ट्रेचिंग में नया जो रेजिस्टेंस आता है वो कैसे हो जाता है, r इंटू एन स्क्वायर, जितना आप लंबा करेंगे ना उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज द सॉलिड
विच हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको पता है अभी हमने टीसीआर की बात की ना कि टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, कि मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस कितना बदलता है, किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल का कितना बदलेगा, है ना। कि अगर हम टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा, है ना। तो कह रहा है कि नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है। तो जो आपके देखिए इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स, तो आपके जो इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स है ना, इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, हमेशा नेगेटिव रहता है ना। मतलब कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो क्या असर पड़ेगा इस पे, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। और अगर मेटल्स का अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या है, ड्रॉप हो जाएगा। ओके, नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया गया तो रेजिस्टेंस क्या है, डिक्रीज होगा। लेकिन मेटल्स के केस में क्या है, ये पॉजिटिव होता है। पीसीआर जो है आपका पॉजिटिव रहता है। और पॉजिटिव का मतलब क्या, कि जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस विल ऑल्सो गो हाई। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो दीज आर योर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है बट इसमें टॉपिक बहुत सारे आपके कवर हुए, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने इसको मतलब पूरे मन से अगर किया है तो आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हुए। और ये टॉपिक्स जो है ना मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है आपके। तो इसको आप भी क्या है मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट इसका देख लेंगे। टीसीआर क्या होता है, फिर आपका स्ट्रेचिंग वाला केस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, म्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सारी चीजें, पोटेंशियोमीटर, ये सारा आप करेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, कोई पोर्शन छूट रहा है, आपको लग रहा है कि कोई पोर्शन और हमको करना है, तो उसको कमेंट में बताइए। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन। इफ यू फाइंड द वीडियो लेंदी तो उसको फास्ट ट्रैक पे करके आप देखिए, ठीक है, बट प्लीज कवर द होल कॉन्सेप्ट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।